हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ना, यानी हर एक एग्जाम में ना एक एक प्रश्न बन जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। यानी जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या ले आए हैं, टॉपिक ले आए हैं। और हाँ, एक बात और कह रहे हैं, आपको कहेंगे ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। पर जान लीजिए जितना भी मतलब रहेगा ना, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा ना जो आप एकदम कभी कभी देखे भी लगा देंगे उस, यानी जितना भी प्रश्न रहेगा ना कभी कभी आप देखे भी लगा लेंगे। और जान लीजिएगा, हम वादा करते हैं अगर ये पूरा क्लास आप देख लिए तो कभी जिंदगी में जितना भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आता है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कि वर्ग गुणनखंडों की संख्या, घन गुणनखंडों की संख्या, मतलब जितना भी अगर प्रश्न आता है आप उसे आराम से कर लेंगे हर एक टाइप का इस क्लास में। यानी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बात मान लीजिएगा, एक एक डाउट हम क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा आपको पहले पहले में थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, फिर भी जान लीजिए हम दो पहलू में से समझाएंगे, एक ट्रिक से समझाएंगे और एक बेसिक से समझाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उसे एक्सेप्ट करिएगा, जो नहीं लगेगा उसे नहीं रखिएगा, ठीक है। यानी इस क्लास में आपको हम कंफ्यूजन हमेशा दूर कर देंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देख लीजिएगा, ये क्लास है मेरा, प्रैक्टिस सेट नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे और हम हाल दे लगा दें, क्वेश्चन दे और जल्द से जल्द हम लगा दें, ये नहीं है। हम आपको केवल वो बताएंगे, आपको आज समझाने का काम करेंगे कि आज से आपको झंझट पूरा खत्म। तो सबसे पहले बात करें कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है तो देख लीजिएगा, एक बात बता दें, देखिएगा गुणज, गुणनखंड, गुणनखंड और गुणनखंड में और गुणज में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। एक होता है गुणनखंड की बात करेगा और एक होता है गुणज की बात करेगा। क्या? गुणज की बात करेगा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में ना बहुत बड़ा अंतर है। देखिए गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम दो लिख दिए, अगर दो का गुणज आपसे पूछें तो देखिए दो का गुणज एक दो होगा, एक चार होगा, एक छह होगा, एक आठ होगा, 10 होगा। इस प्रकार से जितनी भी संख्या होंगी ना, इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक, यानी इन जो भी किसी भी संख्या का गुणज आपको पता करना होगा तो हमेशा अनंत तक होता है। परंतु गुणनखंड जो होता है एकदम लिमिट तक होता है। गुणनखंड का एक एक सीमा होता है, उससे बाहर नहीं जाना होता है। सीमा क्या होता है, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे चार है, चार का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या आपको ढूंढना है कि इनको चार को क्या करें, वो विभाजित कर दें, वही होता है गुणनखंड। और गुणज में आप लोग अंतर देख लिए, गुणज मतलब क्या होता है, ये दो का गुणज आपको ढूंढना है। और चार का गुणनखंड मतलब कि चार से ऐसी कौन कितनी संख्या है जो चार को विभाजित कर देंगी। तो एक बात याद कर लीजिएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना होगा, सबसे पहले तो वो संख्या स्वयं होगी। क्या? वो संख्या स्वयं होगी और एक होगा। ये दोनों तो जिंदगी भर होते हैं, एक और वो संख्या स्वयं। मतलब जैसे बताइए, चार को कौन सी संख्या काट देगी, एक भी काटेगा और दो भी, और चार को चार भी काटेगा। इस प्रकार से ये जो संख्या होती है ये गुणनखंड। और चार का गुणज अगर बात करें तो चार होगा, आठ होगा, 12 होगा, क्या होगा, 12 होगा, 16 होगा। इस प्रकार से बहुत सारे चार के गुणनखंड बन सकते हैं, यानी ज्ञात ही नहीं किया जाएगा, यानी अनंत तक जितना आप चाहें उतना आप निकाल सकते हैं। ये होता है गुणनखंडों की संख्या, पहली बात। अब हम एक क्वेश्चन हम आपको देके उसको समझाते हैं, पूरा हर एक चीज समझा देते हैं, क्या होता है गुणनखंड और क्या गुणनखंडों की संख्या होता है, क्या पूछता है। मतलब आप बात मान लीजिएगा, इस क्लास में ना आपको 100% हर एक चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कभी आपके क्वेश्चन में देता है, ऐसे लिख देता है 72 और कह देता है 72 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या विषम गुणनखंडों की संख्या, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या वर्ग गुणनखंडों की संख्या, या घन गुणनखंडों की संख्या। बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या? बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पहले हम आपको दिखाते हैं 72 को कौन कौन काट सकता है। एक काट सकता है, एक दो काट सकता है, एक तीन, 24 या 72, और एक चार भी काट सकता है, 12 6 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है, 9 भी काट सकता है, 12 भी काट सकता है, 18 भी काट सकता है, 24 भी काट सकता है, और 36 और 72। इतने संख्या है, इतने संख्या है जो 72 की क्या है, गुणनखंड है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहला सवाल आपसे अगर कोई पूछता है ना तो कहता है कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल या सभी गुणनखंडों की संख्या कह दें, कुल गुणनखंडों की क्या पूछता है, गुणनखंडों की, कहता है कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं, की संख्या बताएं, आपसे ये कहता है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा
यह 72 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या? सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। ध्यान से समझिएगा, सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। ये चौथा मेरा बनता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, ये बनता है। और अगला जो बनता है क्वेश्चन, अगला बनता है कुल वर्ग गुणनखंडों की संख्या। क्या? वर्ग गुणनखंडों की संख्या, वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, कितना प्रश्न एक ही क्वेश्चन में से कितना प्रश्न बन सकता है और कितना प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा। और दूसरा मेरा पॉइंट, और अगला जो पांचवा है, छठवा मेरा पूछ सकता है घन गुणनखंडों की संख्या। क्या? घन गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार से आपको हम बता दें, इस प्रकार से चाहे घन का पूछे, चाहे चतुर्थ मूल का पूछे, चाहे पंचमूल पूछे, पंच का, चाहे यानी कितना हूं भी कराएगा ना, आप आराम से कैसे लगाएंगे हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले हम आपको क्या बता रहे, अभी हम कुछ नहीं बता रहे, अभी सवाल नहीं बता रहे, अभी गुणनखंडों की संख्या क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हिम्मत करके ना 2-4-5 मिनट तक इस वीडियो को देख लीजिए, 10-15-10 मिनट तक आपको पूरा क्लास हम समझा देंगे। अभी हम इतना समझाना चाहते हैं कि गुणनखंडों की संख्या होता क्या है, ये क्वेश्चन कहां से आता है, ये क्या है क्वेश्चन, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे 72 के गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछे ना कि 72 के कुल कितने गुणनखंड है। कुल जब पूछेगा, देखिए एक संख्या होता है ना, जैसे 72 के एक ए भी है, एक ए भी है, और ए भी है, ए भी, ए भी, ए भी, ये सब क्या है 72 के गुणनखंड है। तो इन सभी में कुछ संख्या क्या होंगी, सम होंगी, कुछ संख्या क्या होंगी, विषम होंगी, कुछ संख्या क्या होंगी, अभाज्य होंगी। और कुल गुणनखंड मतलब जो अभाज्य, सम, विषम सबको मिला के ये पूछता है, उसमें वर्ग घन सब आ जाते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य, सम, वर्ग, घन सब आ जाते हैं, ये आप बात समझ लीजिएगा, यानी कुल गुणनखंडों। तो जब आपसे पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी जब आपसे पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या आंसर बताएंगे, 12। अभी ना कहिएगा सर जी तो लिखे हैं फिर कैसे करेंगे, आपके दिमाग में चल रहा है, अभी हम बाद में आपको ट्रिक बताएंगे, पहले आप देख लीजिए होता क्या है, सवाल होता क्या है। अब आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें 72 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखिए एक को सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाता है। 1 2 3 4 9 नहीं है, 4 5 6 7 8 9, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना मिला, 9 मिला। ये सम है, ये कुल है, ये कुल है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। अब तीसरा वाला विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम 1 2 3, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो अभाज्य कौन से कहते हैं, देखिए विषम 1 3 5 7 यही ना होता है। अब अभाज्य की संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटती है अथवा 1 से। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यानी एक अभाज्य संख्या यहां मिला, एक गो यहां मिला, और कहीं नहीं मिलेगा। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितने हैं, 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, कुल सम गुणनखंडों की संख्या 3, और कुल गुणनखंडों की संख्या 12, और सम गुणनखंडों की संख्या 9। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और आपसे पूछेगा कुल वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए एक भी वर्ग है, एक को मत भूलिएगा, एक भी वर्ग है, एक यहां 4 भी किसी का वर्ग है, और 36 भी किसी का वर्ग है, और 9 भी किसी का वर्ग है। यानी 1 2 3 और 4, यानी वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। और घन गुणनखंडों की संख्या याद कर लें 72 में, तो एक ये भी एक किसी ना किसी का घन है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो 4 वर्ग है, यहां 8 है, 8 2 का घन नहीं है, यानी 1 और 2, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो घन है, यानी इसमें घन गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है, 2 आती है। एक बारी से आप क्या कर लीजिएगा, एक बारी से फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आपको समझाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे हल करेंगे। यानी ये मेरा पहला स्टेप आपको ये था समझाना, पहला स्टेप ये था समझाना कि आप समझ जाएं कि गुणनखंडों की संख्या होता क्या है। अब दूसरा स्टेप हम आपको बताएंगे ट्रिक निकालने का, ट्रिक सबसे बेहतरीन ट्रिक निकालने का, बेसिक भी कहेंगे तो बेसिक भी बताएंगे। तो अब दूसरा मेरा ट्रिक रहेगा, तो ट्रिक निकालने के लिए एक आपको काम करना पड़ता है। सेकंड जो मेरा काम रहेगा, ये फर्स्ट काम आपने कर लिया, क्या ये फर्स्ट काम ने आपने कर लिया। अब सेकंड काम आप करना क्या है, इसको फोटो खींच लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं।
अब इसको कैसे ट्रिक से लगाते हैं हम वो समझाएंगे, फिर आप कहेंगे बेसिक से कह रहे हैं ना, अभी बस इसके बाद आपका झंझट खत्म, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ना सोचिए कि ज्यादा टाइम लग रहा है, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसी 72 का जितना जितना आंसर आया था ना, आप देखे होंगे, स्क्रीनशॉट मार भी लिए होंगे, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा, कहेगा ऐसे क्वेश्चन दे कह देगा 72 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। क्या? सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं, गुणनखंडों की संख्या बताएं, सभी गुणनखंडों की क्या बताएं? संख्या बताएं। सभी मतलब सब आ जाएगा, सम विषम वर्ग और सब आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जानते क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं, जब पहला पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, या कुल माने या सभी, कुल गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा, कौन सा ट्रिक हम अपनाएंगे उसको हम बताने की कोशिश करें। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो क्या करेंगे, पूछेगा तो क्या करेंगे, विषम का पूछेगा तो क्या करेंगे, विषम का पूछेगा, विषम का कह रहे हैं इस क्लास में हम खत्म कर देंगे। विषम का पूछेगा तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, अभाज्य। आप सबका याद रखेंगे कितना 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 आया था, इसके साथ मारे होंगे। और अगला, अभी यहां तक रुक जाइए, अभी आपको यहां तक पहले समझाते हैं, पहले यहां तक समझाते हैं, और भी कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और भी हम आपको बताएंगे। ऐसा भी एक प्रश्न पूछता है कि 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से कट जाते हैं, 5 से कट जाते हैं, 6 से कट जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से कट जाते हैं, 5 से कट जाते हैं, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ये भी प्रश्न हम आपको समझाने का काम करेंगे। पहले हम इतना सवाल लगा लेते हैं, क्योंकि इतना सवाल ना हर एक एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन बन जाता है पहले लेवल से, यानी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, ये सब प्रश्न पहले इतना बन जाता है। तो इतना सीखने के लिए हम सबसे एक वो तरीका देखिए, हम बोले ना, अब आपको सेकेंड काम क्या होगा, सेकेंड काम क्या होगा, आपको सेकेंड काम पता क्या करना होगा, 72 को ना अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िएगा। अब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते कैसे हैं, दो तरीके से हम आपको बता सकते हैं। जानते क्या करिएगा, ऐसे 72 लिखिएगा, 72 लिखिएगा, पहले सबसे छोटी 2 से काटा जाता है, 2 से कितनी बार जाएगा, 36 बार, फिर 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा। आप कहेंगे क्या सर, देखिए लगाने के लिए देखिए तरीका बता रहे हैं, घात में लिखना, इसको घातों के रूप में लिखना हम आपको सिखा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। फिर 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एक 9 3, देखिए 2 को 3 मिला और 3 को क्या मिला, 2 को मिला। इतना ये देख लीजिएगा, आप ध्यान में रख लीजिएगा इसको। अब आप कैसे लिख सकते हैं, हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जानते क्या लिखिएगा, 2 पर 3 है ना, 2 को 3 मिला, 2 को 3 लिख दीजिएगा, गुणे 3 पर क्या लीजिएगा, इसको लिखिए। देखिए ये भी, इसका भी मान क्या आएगा, 72 ही आएगा, इसका भी मान क्या आएगा, 72 ही आएगा। ऐसे देखने का प्रयास करिएगा। देखिए ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। अब आपसे देखिए यहीं तक खत्म कर देंगे, उसके बाद जितना भी हम आएगा सब प्रश्न ही देंगे और आपको लगाना होगा, सब प्रश्न ही देंगे। ये कैसे किए हैं, अब अगर चाहे ना आप तो 9 वाठे 72, क्या 9 वाठे 72, अगर आपको 9 ऐसे तोड़ने आए तो 9 वाठे 72 होता है ना। अच्छा, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर स्क्वायर, आई 2 पर क्या लिख सकते हैं, क्यू, ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप, जल्दीबाजी में भी तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी कैसे भी तोड़ सकते हैं। नहीं तो ही मेन और बेस नियम है, आप इसको हमेशा हर संख्या को आप आराम से तोड़ सकते हैं। अगर नहीं आपका दिमाग काम करता है तो भी कर लेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहला सवाल कहेगा कि 72 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो ये पहला लिखिए ना, सभी माने कुल गुणनखंडों की संख्या है। तो ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो कुछ ना करिएगा, घातों में एक जोड़िएगा, घातों में क्या जोड़िएगा, एक जोड़िएगा, एक जोड़े ना तो यहां पे 3 1 4 आई गुणा था और 2 1 3, घातों में एक जोड़ने के बाद गुणा कर दीजिएगा, 4 3 12। क्या इसका आंसर 12 नहीं आया था, कुल गुणनखंडों की संख्या जिसमें सम अभाज्य विषम सम सब आ जाए, आया था ना। यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये पहला नोट कर लीजिएगा, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा घातों में एक प्लस करेंगे और गुणा कर देंगे, जितनी भी संख्या रहे, क्या जितनी भी, अगर यहाँ पे गुणे 7 का स्क्वायर रहे तो भी उस 7 के स्क्वायर वाले में भी एक जोड़ के सबका गुणा कर देना है, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। पहला सवाल नोट कर लीजिएगा दिमाग में, दोबारा फिर कह रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घातों में एक एक जोड़िएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो आएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। अब सवाल है कि सर सम, सब नोट करते जाइएगा, ध्यान से सब नोट करते जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठे रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो कहेगा, अब इसका तो आप याद किए ना, 72 का, ठीक है, सब याद किए रहेगा। अब थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा मिटाने का काम करते हैं। अब देखिएगा,
अब जब आपसे कहेगा इसी 72 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको तो ये तो आना, ये तो है जो आया था, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। हम बार बार मिटा के बार बार लिखेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। अब जब भी आपसे ये ना पूछ के अब पूछ दे 72 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो जान लीजिएगा अब सम का नियम जान लीजिए। कुल के नियम में क्या करना है, घातों में एक जोड़ना है, सबके घातों में एक जोड़ना है और गुणा कर देना है। अब सम वाले नियम में क्या हो रहा है, यही ना होता है ट्रिक, यही लोग आपको बताते हैं ट्रिक। अभी हम आप कहेंगे बेसिक बताने के लिए ना, तो बेसिक से केवल एक का नियम बताएंगे, उसमें सारा आ जाएगा, सारा आ जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ये ट्रिक क्या है। अब दूसरा, अब जब भी आपको सम निकालना होगा तो कुछ ना करिएगा, यहां पे ये इस संख्या में कौन, ऊपर ना देखिएगा घात, आधार को देखिएगा कि इसमें से कौन सम है, कौन सम है, ये सम है ना 2, तो इसके घात को ना आप परिवर्तन ना करिएगा, एक को ना जोड़िएगा। किसमें, जब असंख्या पूछे सम, जब सम गुणनखंड पूछे आपसे, यही क्वेश्चन में जब सम गुणनखंड पूछे तो आप कुछ मत करिएगा, आप सीधे सीधे इसके घातों में कुछ न जोड़िएगा, इसको 3 ही रहने दीजिएगा, इसको 3 ही रहने दीजिएगा और इसको घातों में आप हम जोड़ दीजिएगा। केवल सम वाले के घात में ना जोड़िएगा जब सम पूछेगा, बाकी सब जितना रहेगा सभी में गुणा करके क्या कर दीजिए, एक बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा, 3 त्रिका 9, केवल इसमें ना बढ़ाइएगा सम वाले में, बाकी सभी में जितना रहेगा सब में बढ़ा दीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका 9 आया अभी था, अब देख लीजिएगा बैक करके वीडियो, और आगे स्क्रीनशॉट मारेंगे तो कोई बात नहीं। अब दूसरी बात, अगर आपसे अगला, अब ये ट्रिक जान ले, सम वाले की ट्रिक जान लेंगे ना, सम वाले का, ये सम वाले का ट्रिक है, क्या, सम गुणनखंडों वाला का ट्रिक है। अब दूसरी बात, अब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा 72 में, तो आप क्या करेंगे, एक ही सवाल को समझा रहे हैं, बाकी हम सवाल बार बार देते जाएंगे और उसको आप समझते जाइएगा। अब क्या था, 2 पे पावर 3 था, अब गुणे 3 पे पावर क्या मिला था, 2। हमने आपको एक बार खंड करना है, अब भाज्य में तोड़ना है और इस घात लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा सर, अब कुछ ना करिएगा, अब जब आपसे विषम पूछेगा ना, तो केवल सम वाले को ना सीधा साइड में हटा दीजिएगा, सम वाले को साइड हटा दीजिएगा, बस एक ही आपको सम संख्या मिलेगा, वो भी 2, और कोई सम संख्या मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 ही है जो सम है, 2 ही है जो सम, उसके बाद कोई सम संख्या मिलेगा नहीं। तो जब भी आपसे विषम पूछेगा तो 2 इस सम वाले को पूरा गायब कर दीजिएगा, बाकी एक जो जोड़ते आ रहे हैं वो प्रक्रिया आप ना भूलिएगा, ये हो जाएगा क्या, 3। अगर आगे भी कोई संख्या रहता तो उसमें हम गुणा कर देते हैं, हालांकि आगे नहीं है तो इसीलिए 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। अब आपसे चौथा अगर क्वेश्चन पूछें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछें, तो क्या करना है आपको, वो भी हम समझाते हैं। क्या करना है, 2 पे पावर 3 था, गुणे 3 पे पावर क्या था, 2 था। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे ना, तो आपको ना देखिए, एक होता है ना, आप एक चेहरा देखिएगा, रंग, चेहरे के रंग कितने हैं ये नहीं देखिएगा, आप चेहरा देखिएगा, यानी इसमें कितने अभाज्य संख्या दिख रही हैं। एगो 2 वाला चेहरा दिख रहा है, एगो 3 वाला चेहरा दिख रहा है, एगो 2 वाला चेहरा दिख रहा है, एगो 3 वाला चेहरा दिख रहा है। यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 72 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 और 2, यानी कितना हुआ, 2 ही हुआ। यानी 2 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दिख रही है, यानी जितना अभाज्य गुणन उसमें अभाज्य संख्या दिखे वही उसका गुणनखंडों की संख्या होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। यानी देखे तो इसमें 2 ही ना आया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हमने निकाला था, बैक करके देख लीजिएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए गलती से कभी किसी संख्या को आप तोड़ें, कभी किसी संख्या को तोड़ें, ये मिल जाए, ये मिल जाए आपको, ये मिल जाए और ये मिल जाए, ऐसे मिल जाए आपको, तो और कहें इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, अभाज्य, तो एगो है अभाज्य है, एगो ही अभाज्य, एगो ही अभाज्य, एगो ही, कितना मिला, 4 अभाज्य संख्या मिला। ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे आप बता दीजिएगा। तो अभी फिलहाल पार्ट 1 की वीडियो में हम आपको क्लास में अभी इतना हम बताना चालू कर दिए हैं, और दूसरा मेरा क्लास आएगा, इसको साथ में लेके एक ऐसा नियम बताएंगे हम कि जो कुल, सम, विषम, अभाज्य, वर्ग, गुणनखंड, सब नियम उसमें क्या करा देंगे, काम करा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें बताएंगे कि ऐसे कितने संख्या है, ऐसे 72 के कितने गुणनखंड है जो 4 से 5 से विभाजित हो जाए, ये वाला सवाल इसमें करा देंगे। वर्ग और घन और 4 मूल, 5 मूल, ये सब जितना वाला भी सवाल लगेगा ना, सब हम आपको समझा देंगे। यानी पहला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन कि 1080 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। 1080 क्या, 1080 में सम और विषम का गुणनखंडों की क्या बताना है, सम विषम दोनों का बताना है।
सम और विषम का क्या बताना है, दोनों का बताना है। तो सबसे पहले या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। अगर हमें तोड़ने के लिए कहेंगे ना तो बहुत आराम से तोड़ेंगे, फिर भी आप अगर नहीं तोड़ना है तो ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे 2 पचे कितना आ जाएगा 540, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 270 आ जाएगा, फिर अगर 2 से काटेंगे तो 135 बार जाएगा, 135 बार। ये तो आप 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 एक 5। ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ, या एक दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको 2 कितना मिला, 1 2 3, तो 2 पे पावर का लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 1 2 3, 3 को कितना मिला, 3 गो, तो 3 पे पावर 3 लिख दीजिएगा। अब 5 कितना मिला, 1 गो, तो 5 पे पावर क्या लिख दीजिएगा, 1। तो अब आपसे क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या पहले निकालना हो तो हम क्या बताएं, सम वाले नियम में सम वाले संख्या को मत चेंज करिएगा, इसके घात में कुछ ना प्लस करिएगा, इसको वैसे ही लिख दीजिएगा 3, पर सभी के घातों में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, यानी 3 1 4, 1 1 2, 3 चौक 12, 12 दूना 24, यानी सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, 24 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24 है। अब यह सवाल में, अगर यह सवाल में आपसे अगर विषम पूछता, क्या पूछता, विषम पूछता, तो आप हमें बताइए 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर क्या है, 3 है, और 3 पे पावर 3 है, और 5 पे पावर 1 है। अब विषम अगर इसमें पूछा है तो हम विषम के लिए क्या बताएं, केवल सम को हटा दीजिएगा, केवल सम को हटा दीजिएगा, बाकी सबके घातों में 1 जोड़िएगा, 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 24, अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे लगाएंगे, अगला क्वेश्चन हम आपको 10 सवाल देंगे, 10 सवाल देंगे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर कितना आएगा। अगर आप कर लेते हैं तो आप इसे आराम से कर लेते हैं। जैसे 2400 का है, 2400 का आपको बताना है, 2400 का इसमें बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल माने सभी, सभी माने सब, अभाज्य सम विषम वर्ग घन सब आ जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा हम अपना एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, हल्का सा ऐसे ना करने के बजाय एक हम तरीका बताते हैं, उससे समझने का प्रयास करिए। क्या इसको 24 और गुणे 100 कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, क्या इसे 24 और गुणे 100 कर सकते हैं। हम इसमें अभाज्य संख्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य कैसे मिलेगा। अच्छा, इसको 6 और गुणे 4 लिख सकते हैं, 6 चौक 24, और इसको 100 है, 25 चौका 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 चौका 100 लिख सकते हैं। देखिए हम तोड़ने के लिए कर रहे हैं, तोड़ने के लिए समझा रहे हैं, तो आपका ये नियम है, ये नियम से आप कर लीजिएगा, 2 से काटिएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, आप करते रहिएगा। अब इसको भी, अब देखिए अभी भी अभाज्य संख्या में नहीं तोड़ा पूरा, अब इसको भी तोड़ेंगे हम, ये टूटेगा, 2 गुणे 3 लिख देंगे इसको, और इसको 2 गुणे 2 लिख देंगे, 2 गुणे 2 है, तुम गुणा ना करना, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और गुणे 5, इसको 2 गुणे 2। अब देखिए सब अभाज्य में टूट गया, सब अभाज्य में टूटा नहीं टूटा, सब टूट गया ना। अब जितना आपको 2 2 दिख रहा है सबको इकट्ठा कर लीजिए, 2 कितना दिखा, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब 3 कितना दिखा, 1 गो, 3 इसमें कितना दिखा, 1 गो ही दिखा, तो 3 पे पावर 1 लिख देंगे। अब बताइए 5 कितना दिखा, 1 2, 5 कितना दिखा, 2 गो, तो 5 पे पावर 2 लिख दीजिएगा। ऐसा हो गया ना। अब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है ना, तो कुल गुणनखंड में सबको बताएं घात में 1, सभी के 1 जोड़िएगा, सभी के घात में 1 जोड़िएगा, और गुणा, इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 6 आएगा, और इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इसका कितना आएगा, 3 आएगा, तो गुणा करेंगे 6 दूना 12, 12 3 36, 6 दूना 12, 12 3 36, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए वीडियो लंबा था थोड़ा सा, पर हम कह रहे हैं ना, आप एक भी सवाल मिस नहीं करेंगे, आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब अगला क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन हम देंगे, आप उसे लगाने का प्रयास करिए। इस 3600 का बताइए, 3600 का बताइए, जितना आप निकालना चाहते हैं सब बता दीजिए, जितना निकालना चाहते हैं 3600 का निकालिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इस 3600 का लगाइएगा आप, 2400 का लगाइएगा, 2500 का लगाइएगा, 1500 का लगाइएगा। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं लगाने के लिए, आपको 10-15 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें सब कमेंट में बताइएगा। अभी ना कि क्या निकालना सर, ये पूरा निकालिएगा, सम भी निकालिएगा,
विषम गुणनखंड निकालिएगा, विषम जितना पढ़ाए हैं, अभाज्य भी निकालिएगा और कुल गुणनखंड निकालिएगा। इस सभी का सब निकालिएगा, सम, विषम, अभाज्य और कुल, ये चारण अभी बताए हैं। बाकी वर्ग, 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 घन और ये सब जितना भी होगा, अभी एक और छूटा है वो बताना बाकी हमें। ये सब आपको लगाना है 1200 नोट कर लीजिएगा। 25,000, 25,000 में सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। 25,000 में ये 2200 में सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है। नोट करते जाइएगा। इतना सवाल अगर आप बताते हैं, इतना सवाल अगर आप कमेंट में बता देते हैं तो बात मान लीजिएगा, कभी जिंदगी में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। 2200 में बताना है और 4400 में बताना है, 4400 में, इधर 5500 में बताना है, इधर 10,800 में बताना है, 10,800 में बताना है, इधर 520 में बताना है, 540 में बताना है, ठीक है, 2700 में बताना है, 2700 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक क्वेश्चन ले लीजिएगा 3500 और 4500। इतना प्रश्न का ना आप घर बैठ के अगर एक बार मेहनत करते हैं, सारी संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम सभी के कमेंट का जवाब देंगे। ये बात मान लीजिएगा। अगर इतना क्वेश्चन आप भेजना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रामबच्चन4356, रामबच्चन4356 इंस्टाग्राम मेरा आईडी है। आप मुझे वहां से फॉलो करके आप इसका ये सभी का आंसर आप हमें हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसका जांच कर लेंगे, आराम से बता देंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ये जरूर काम करिएगा, ये जरूर काम करिएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताने का कहे थे कि एक क्वेश्चन हम ऐसा बता रहे हैं कि जब ऐसा पूछता है तो हम क्या करेंगे। अभी हम आज के लिए केवल ट्रिक बताए हैं, कल अगला जो मेरा क्लास रहेगा बेसिक भी रहेगा, उसमें सब ट्रिक बेसिक सब एक साथ सबको लेके चलेंगे। अगर सवाल कभी ऐसा आ जाए ना दोस्तों, अगर सवाल आ जाए कह दे कि 1080 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं 1080 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से क्या है, 4 से विभाजित है, क्या है 4 से विभाजित है। बस सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1080 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से क्या है विभाजित है। बस हम आपको आज के लिए केवल ट्रिक बता रहे हैं, इसका ट्रिक बता रहे हैं। ऐसा कभी भी सवाल आएगा कुछ नहीं करिएगा, इसमें 4 से भाग देके संख्या को अलग कर दीजिएगा। अब 4 से भाग देंगे, अगर हम थोड़ा आपको बच्चों की तरह भाग देके सिखा रहे हैं, बस एक ट्रिक बता रहे हैं, बाकी सारा नियम वही है जो आपने कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ा ना, कुल गुणनखंडों की संख्या वाला नियम लगा दीजिएगा केवल 4 से भाग देने के बाद। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। 4 सते 28, ये 0 कट गया, यानी 270, यानी केवल आपको 270 को क्या करना है, अभाज्य में तोड़ना है। 270 को क्या कर देना है, 4 इसमें से हटा दीजिएगा, गायब करा दीजिएगा, ये ट्रिक है। अगर 10 का पूछेगा तो 10 इसमें से हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। 10 का पूछेगा तो 10 के गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, तो इसमें से 10 गायब कर दीजिएगा, ध्यान से समझ रहे हैं ना। तो इसमें 4 से पूछा है तो 4 से भाग देके हमने क्या निकाल दिया, भागफल केवल 270। अब आपको क्या निकालना है, इसका कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे तो समझिएगा आंसर आ जाएगा। अब इसका गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 27 के, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27, इसको अच्छा 27 गुणे 10 लिख सकते हैं, मान लीजिए 27 गुणे 10। तब अगर हम इसको ये लिखे तो कोई गलत है भैया, हम तोड़ना चाहते हैं, तो आपके नियम ये तोड़ना आपके बाकी है, अब आएगा ये नियम। तो इसको 9 त्रिक 27 आई 10 समझिएगा, 5 दूनी 10। अभी इसको तोड़ना बाकी, इसको कितने में तोड़ेंगे, 2 में। 3 त्रिका 9 और हाई 3 तो ही है, हाई 5 तो ही है और हाई 2 ही है। अब टूट गया ना, देखिए टूटेगा, आप तोड़ेंगे तो यही आएगा। अब इसको घात के रूप में लिखना है, क्या करिएगा आप, इसके बाद इसको घात के रूप में लिखेंगे। अब घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, पहले 2 कितना है इसमें, 2 कितना है, 2 1 गो है। 3 कितना है, 1 2 3 गो, 3 कितना है, 3 गो है, 3 लिखिएगा। 5 कितना है, 1 गो है, 1 गो लिखिएगा। अब सभी के घातों में 1 प्लस करके ये ना कहिए तो कुल वाला आ जाएगा, कोई बात ना, आप कुल ही निकालिएगा, कुल निकालिएगा। इसका 1 1 2 आ 3 1 4 आ 1 1 2, 2 चौका 8 8 दूना 16, यानी 1080 में ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 से क्या, 16 ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 से क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। 16 ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगला जो मेरा क्लास आएगा वर्ग घन
घन का भी अगर चार वाला भी निकालना है, अगर चतुर्थ मूल भी निकालना हो वो भी बता देंगे आपको। यानी जितना भी नियम रहेगा एक अच्छा बेसिक नियम लेके आएंगे जिससे आप हर एक सवाल ए सम विषम अभाज्य कुल सब A to Z आप निकालेंगे। बात मान लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।